मेरे यीशु ने सिखाया है मैनू जिंदगी जीऊण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल सिखाया है चलिया बड़िया सिपारियां तूफाना ने भी लाइया खूब दासी सारियां चलिया बड़िया सिपारियां तूफाना ने भी लाइया खूब दासी सारियां मैनू यीशु ने सिखाया किंजे उन्हां नाल खड़े रहना है मैनू यीशु ने सिखाया है किंजे उन्हां नाल खड़े रहना है मैनू यीशु ने सिखाया है हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल मेरे अब्बा ने सिखाया है मैनू जिंदगी जीऊण दा हुनर मेरे शाफी ने सिखाया है लोकी कहंदे लंगे पानी मुड़दे नहीं लोकी कहंदे लंगे पानी मुड़दे नहीं शीशा ते दिल कदे जुड़दे नहीं ओ शीशा ते दिल कदे जुड़दे नहीं ओ लोकी कहंदे लंगे पानी मुड़दे नहीं शीशा ते दिल कदे जुड़दे नहीं ए जमाने जदों दिल तोड़िया यीशु आन के जगाया जदों दिल तोड़िया यीशु जोड़ के विखाया मैनू जिंदगी जीऊण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया ओ मैनू जिंदगी जीऊण दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया मेरे शाफी ने सिखाया है मैनू जिंदगी जीऊण दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया है हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल औखे समय जदों आके घेर लैंदे सी
ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਏ ਉਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਯਾਰ ਯਿਸੂ ਆਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਉਲਝਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਉਲਝਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ मेरे यीशु ने सिखाया है हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल मैनूं जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे साथी ने सिखाया है मैनू जिंदगी जियो मेरे अब्बा ने सिखाया है हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल औखे समय जदों आके घेर लैंदे सी अपने भी जदों अखां फेर लैंदे सी औखे समय जदों आके घेर लैंदे सी अपने भी जदों अखां फेर लैंदे सी ओथे मां ते बाप ते यार यीशु आण के विखाया ओथे मां ओथे बाप ओथे यार यीशु आण के विखाया हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल मैनूं जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है ओ मेरे यीशु ने सिखाया है मेरे यीशु ने सिखाया है मेरे यीशु ने सिखाया है हालेलुया मेरी केड़ी शे मैं आखां मेरी मैं ते करदा मेरी केड़ी शे मैं आखां मेरी मैं भी हाँ जग दौलत तेरी मेरे दिल दा मालिक तू मेरे दिल दा मालिक तू मेरे दिल दा मालिक तू ओ कंडियां दे ताज वालिया ओ कंडियां दे ताज वालिया मेरे दिल दा मालिक तू ओ कंडियां दे ताज वालिया ओ कंडियां दे ताज वालिया मेरे मन विच आवस तू मेरे मन विच आवस तू ओ कंडियां दे ताज वालिया ओ कंडियां दे ताज वालिया मेरे मन विच आवस तू
ਕਵਲੀਆਂ ਪਾਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਹੱਲੀਆਂ ਉਹ ਪਾਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਹੱਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਏਲੂ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਏਲੂ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਜਗ ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਜਗ ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਮਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਂਗਰ ਰੂ ਤੁਮਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਂਗਰ ਰੂ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਛੱਡ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਛੱਡ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਛੱਡ ਰੰਗ ਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਛੱਡ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਜਗ ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਜਗ
आए लूं, तुम आ गया मैं वांगर रूं, ओ कंडियां दे ताज वालिया, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरा कड छड़े आए लूं, मेरा कड छड़े आए लूं, ओ कंडियां दे ताज वालिया, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरे मन विच आवस तू, मेरे मन विच आवस तू, ओ कंडियां दे ताज वालिया, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरे दिल दा, ओ मेरे दिल दा मालिक तू, ओ कंडियां दे ताज वालिया, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरा कड छड़े आए रूं, तुम आ गया मैं वांगर रूं, ओ कंडियां दे ताज वालिया, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरा कड छड़े आए लूं, मेरा कड छड़े आए लूं, ओ कंडियां दे ताज वालिया, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरे मन विच, ओ मेरे मन विच आवस तू, जिस रंग विच देखिया तेनू, मैं जिस रंग विच देखिया तेनू, उस रंग विच रंग दे मैनू, उस रंग विच रंग छड़ मैनू, मेरा तन मन रंग दे तू, मेरा तन मन रंग छड़ तू, ओ कंडियां दे ताज वालिया, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरा कड छड़े आए लूं, मेरा कड छड़े आए लूं, ओ कंडियां दे ताज वालिया, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरे दिल दा, ओ मेरे दिल दा मालिक तू, ओ कंडियां दे ताज वालिया, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरे मन विच आवस तू, मेरे मन विच आवस तू, मेरे मन विच आवस तू, ओ मेरे मन विच आवस तू, हालेलुया। सहारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, डोले मेरी कश्ती किनारा बन जाओ, डोले मेरी कश्ती किनारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, तेरे घर वसा मैं दुआए हो मंगी है, तेरे घर वसा मैं दुआए हो मंगी है, जिंदगी तो वध के दया तेरी चंगी है, जिंदगी तो वध के दया तेरी चंगी है, जान तो भी वध के, जान तो भी वध के प्यारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ, डोले मेरी कश्ती किनारा बन जाओ, डोले मेरी कश्ती किनारा बन जाओ, वचना दी महक नाल मैनू महका दियो, वचना दी महक नाल मैनू महका दियो, दिल दी खेती च
चंगे फुल्लां नूं उगा दिओ दिल दी खेती च चंगे फुल्लां नूं उगा दिओ मीठी खुशबू दा नज़ारा बन जाओ मीठी खुशबू दा नज़ारा बन जाओ आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ डोले मेरी कश्ती किनारा बन जाओ डोले मेरी कश्ती किनारा बन जाओ केरिया मुसीबतां ने दिल डामाडोल है केरिया मुसीबतां ने दिल डामाडोल है जिंदगी दा सच्चा छुटकारा तेरे कोल है जिंदगी दा सच्चा छुटकारा तेरे कोल है मेरी मुक्ति दा सहारा बन जाओ मेरी मुक्ति दा सहारा बन जाओ आओ यीशु मेरा 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 सहारा बन जाओ तेरे कर वसा मैं दुआएं हो मंगिए तेरे कर वसा मैं दुआएं हो मंगिए तेरे कोलों वध के दया तेरी चंगी है जिंदगी तो वध के दया तेरी चंगी है तेरे कर वसा मैं दुआएं हो मंगिए जिंदगी तो वध के दया तेरी चंगी है जान तो भी वध के प्यारा बन जाओ जान तो भी वध के प्यारा बन जाओ आओ यीशु मेरा सहारा 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 बन जाओ गया है तुझको छुड़ाने को महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को बंधन जितने भी हो पुराने आज उन्हें वो खोलेगा बंधन जितने भी हो पुराने आज उन्हें
तेरा स्वागत हो पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू। मैं रात दिन दिंदा दुहाई, मैं रात दिन दिंदा दुहाई, पाखरू मेरी करो अगवाई, पाखरू मेरी करो अगवाई। तेरे बिना मेरा कोई ना सहाई, तेरे बिना मेरा कोई ना सहाई। मेरी जान पौंदी अब्बा दी दुहाई, ओ मेरी जान पौंदी यीशु दी दुहाई। पाखरू 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 पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू, ओ तेरा स्वागत हो पाखरू, ओ तेरा स्वागत हो पाखरू। पाखरू 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 पाखरू। Thank you, Jesus. Thank you. खुदावंद यहोवा, आज सब्त का दिन है। हम तेरे दरबार में, तेरे चरणों में हाजिर लगाने आए हैं, तेरी आराधना करने आए हैं। आज के दिन जो भी तेरी आराधना करता है, सब्त के दिन, आराम के दिन, आपके आराम के दिन, आप उससे खुश हो जाते हैं और उसके सारे पाप माफ कर देते हैं। और जो पाप माफ करते हैं वो धर्मी हो जाते हैं। हे यहोवा, जब तूने धरती बनाई, जब तूने धरती बनाई तो धरती पर तूने सारी सृष्टि बनाई और उसके बाद मैंने धरती बनाई। धरती पर तूने अलग अलग किस्म के जानवर बनाए, वृक्ष बनाए, और इन सबसे सारी कायनात बनी। और तू अपनी इस बनाई हुई सृष्टि को देखकर खुश होता था। फिर धीरे धीरे तू इस सृष्टि पर चारों ओर चलने वाले, बैठने वाले, उड़ने वाले जानवर बनाए, और उसके बाद में मनुष्य बनाए। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 उसकी आयत 7, 8, 9। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवता प्राणी बन गया। आयत 8। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और यहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। आयत 9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, उसके बाद में धरती बनाई, धरती पे सारे जानवर बनाए। और ये देखकर परमेश्वर खुश हुआ कि मैंने जो सृष्टि बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन फिर वो उदास हो गया। उसने सोचा कि मैंने सृष्टि बनाई है, लेकिन मैं बातें किससे करूंगा। ये सोच के उसने परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और उसमें उसने अपने सांस दिए और उस आदम को उसने जिंदा किया। आदम में जान आ गई और आदम का कोई रिश्तेदार नहीं था, ना बच्चे थे, ना परिवार था, ना उसकी मासी हुआ।
आदम को इंतजार रहता था कब परमेश्वर आएगा, मैं उससे बातें करूंगा। परमेश्वर जब भी उसके पास आता, परमेश्वर से वो मीठी मीठी बातें करता और वो परमेश्वर बहुत खुश होता। जैसे एक बच्चा शाम में जब उसका पापा घर आता है तो उतनी बातें करता है, परिवार में ऊपर आकर खुश होता है। ऐसे ही यहोवा बहुत खुश होता था। तो परमेश्वर यहोवा ने जब सब जोड़ियां बनाई तो उसने सोचा कि आदम अकेला है, मैं इसके लिए भी कोई साथी बनाऊं, कोई सहायक बनाऊं। हाँ जी, आगे उत्पत्ति 2 के आयत 16-17। आयत 16। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। आयत 17। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम के खाने के लिए जहां उसने सारी सृष्टि के पशु पक्षियों को, जानवरों को खाने के लिए प्रबंध किया, घास उगाई, हरे भरे वृक्ष उगाए, समुद्र में खाने के लिए मछलियों को चारा दिया, बड़े बड़े जानवर जो फिर मछलियों को खाते थे, एक दूसरे के खाने का प्रबंध किया। तो यहोवा खुदावंद ने सोचा कि आदम के खाने के लिए मैं इस अदन के बाग में ऐसे वृक्ष लगाऊं जिसके फल वो खाए। तो उसने उसको बोला कि ये फल तुम खा सकते हो और ये वाला नहीं खाना। हालेलुया। आगे जी 21, 22, 23 उत्पत्ति 2 की आयत 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। आयत 22। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आयत 23। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियां में की हड्डी और मेरे मांस के में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि सारी जोड़ियां हैं और ये आदम अकेला है तो क्यों ना इसके लिए भी एक सहायक बनाया जाए। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद सुला दिया और फिर उसकी पसली छाती जो थी उसमें से पसली में से एक हड्डी निकाल के उसने एक औरत बनाई जो कि उसकी सहायक थी, ताकि वो अकेला बोर ना हो, अकेला उदास ना महसूस करे। इसलिए वो दोनों सारा दिन बागों में खेलते थे, घूमते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। आगे आयत 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। और ये पसली से में से औरत बनी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये औरत जो है पसली में से बनी है, आदमी सबको छोड़ देगा लेकिन अपनी औरत को नहीं छोड़ेगा। उसी अदन के बाग में एक दिन शैतान सर्प के रूप में आया और उसने हव्वा से बोला कि अगर ये फल तुम नहीं खाओगे तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, ये फल खाओ। वो फल जब खाया हव्वा ने और उसने आदम को भी खिला दिया तो उनको ज्ञान हो गया और वो एक दूसरे से शर्म महसूस करने लगे। शाम को परमेश्वर आया, उसने आदम को आवाज दी, लेकिन वो झाड़ियों में छुप गए। उन्होंने कहा तुम झाड़ियों में क्यों छुप गए? उन्होंने कहा हम नंगे हैं। तो परमेश्वर को पता लग गया कि इन्होंने ज्ञान का फल खाया है। उन्होंने बोला आपने पाप किया है, आप शापित हो गए हो, अब आपको दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया था, जब वो उससे प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन
जब कोई सृष्टि के नियम तोड़ता है, हमारे खुदावंद की आज्ञा को तोड़ता है, तो उसको दंड भी मिलता है। परमेश्वर ने दंड स्वरूप अदन के बाग से आदम और हव्वा को निकाल दिया। उनको बोला, जाओ, अब तुम मेहनत करोगे, अपने माथे का पसीना निकालोगे, फिर तुम्हें खाने को खेत में से खाना मिलेगा, और तुम पापी हो गए हो। और इस तरह दुनिया में पाप बढ़ने लगा। पापों का उद्धार कैसे हुआ? पाक रूह ने किया। यहोवा ने क्या प्रबंध किया कि वो जो आदम से बातें करता था, जब आदम को निकाल दिया तो परमेश्वर उदास रहने लगा। उसने कई नबी भेजे कि आदम जो जिसकी संतानें इतना बड़ा एक रूप ले चुकी हैं, दुनिया में काफी ज्यादा भर गया है, ये संतानों से एक समुदाय बन गया है, सृष्टि एक अलग बन गई है, इनको पापों से बचाया जाए। तो परमेश्वर ने कई नबी भेजे, लेकिन वो बात नहीं बनी। पाप बढ़ते जा रहे थे, पाप बढ़ते जा रहे थे। उन पापों को उन्होंने रोका अपने ढंग से। परमेश्वर ने योजना बनाई। विचार से बात करें, जहाँ भटके हैं वहां सीधे हो जाए। अदन की वाटिका के अंदर भटका हुआ जीवन अपने नए नियम के अंदर यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा बदलने का फैसला किया। आज हम इस वचन की तरफ बदल जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। जैसे कि हमने देखा, सुना और जाना कि भटका हुआ जीवन, मिसगाइड करने वाले लोग, मिसगाइड करने वाली बातें, मिसगाइड करने सोच जब आपके जीवन में आती है तो आपका मन घर में रहने का नहीं करता और आपको घर से निकाला जाता है। अदन की वाटिका से निकाल दिया क्योंकि वो मिसगाइड हो रहे थे। उनको अधिकार दिया गया था, उन्होंने अधिकार खो दिया। हम उसमें आगे चलेंगे और देखेंगे, हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 9 अध्याय, उसकी 11 आयत भी पढ़ेंगे। इब्रानियों 9:11। कोई भी पढ़े ऊंची आवाज से। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तम्बू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। अच्छी वस्तु। एक सवाल आपने अपने आप को जवाब देना है कि वो कौन सी अच्छी वस्तुएं हैं जो आपके जीवन में होनी चाहिए। अपने आप को जवाब दें, वो कौन सी अच्छी वस्तुएं हैं, जो अच्छी वस्तुएं हैं जो महायाजक प्रभु यीशु मसीह नासरी महाभिषेक में होके हमारे लिए लेकर आया। आप चेक करें अपने जीवन को, विचार को, कि वो कौन सी अच्छी वस्तुएं हैं जो आपके साथ आज होनी चाहिए। मगर उससे पहले आपको बता देता हूं, ये अच्छी वस्तुएं जो हैं, ये शरीर की नहीं, ये आत्मिकता की बात है। किसकी बात है? आत्मिकता की। आपकी आत्मिकता में कौन सी अच्छी बात है, वो आप चेक कर लें। क्या आप सच में इस वचन के अनुसार सहमत हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक के अच्छी आपके लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लेकर आया, क्या वो आपके जीवन में है? आप चेक करें अपने आप को और आप महसूस करें। आप अपने आप को जवाब दें, किसी को जवाब मत दें। जब आप अपने आप को जवाब देना सीख जाते हैं सही और गलत का, तो इसका मतलब आप अपने आत्मिक जीवन में ठीक है। हम छुपा सकते हैं दूसरों से शब्दों के द्वारा अपनी बातों को, मगर अपने आप से नहीं छुपा सकते। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके लिए महाअभिषेक में होके वो महायाजक आपके लिए अच्छी आत्मिक
आशीषों को लेकर आया। अगर आपकी आत्मिक आशीष अच्छी है तो उसका रिजल्ट आपके शरीर पे होगा, आपके चेहरे पे होगा, आपकी बातों में होगा, आपके सोच में होगा, आपके विचार में होगा, आपके कार्यों में होगा, आपके परिवार में होगा, आपके समाज में होगा। आप उनको देख पाएंगे। इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे, गौर से सुनिएगा, जल्दी पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर सिद्ध तंबू, ऐसा वो कौन सा तंबू है जो हाथ से नहीं बना? इसको पढ़ेंगे हम, इधर से बंद नहीं करना। और आपने खोलना है इब्रानियों 4:14। इब्रानियों 4:14। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर महायाजक, और हमने जब 11 आयत में पढ़ा हुआ लिखा है बड़े सिद्ध तंबू से। बड़ा सिद्ध तंबू, हम अदन की वाटिका में चलते हैं, परमेश्वर ने कहा क्या बन जाए? उजियाला हो गया। उसने कहा सूरज बन जाए, बड़ी ज्योति बन गई। उसने कहा छोटी ज्योति चंद्रमा बन जा, बन गया। उसने कहा छोटे छोटे तारागण बन जाए, बन गए। आज पृथ्वी से भी बड़ा, हम अगर देखें, हम जिस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। एक गैलेक्सी है एक, और ऐसी गैलेक्सियां अरबों खरबों आसमान में घूम रही हैं। एक सवाल है, अगर मनुष्य को पृथ्वी के अंदर रखना था तो इतने बड़े ब्रह्मांड में क्यों बनाया? इतने बड़े ब्रह्मांड को क्यों बनाया? एक पृथ्वी के अंदर इंसान रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, पक्षी रह रहे हैं, जल जंतु रह रहे हैं, जल है, पेड़ पौधे हैं, हर चीज है। तो फिर दूसरे ग्रह क्यों? परमेश्वर बताना चाहता है कि वो एक महान सामर्थ्य परमेश्वर है। और यहाँ पे लिखा है कि बड़े सिद्ध तंबू के अंदर, ये वही तंबू की बात चल रही है जिसमें हमने इब्रानियों 4:14 में पढ़ा। वहाँ लिखा है, कोई पढ़े? सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक, आगे जो स्वर्गों से होकर गया, स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जब पृथ्वी हाथ से नहीं बनी, वहाँ लिखा है मनुष्यों को हाथ से बनाया, पृथ्वी को नहीं बनाया। इसका मतलब स्वर्ग भी हाथ से नहीं बना। वो बड़ा तंबू जो सिद्ध है, जिसमें परमेश्वर रहता है, उसमें हाथ की कारीगरी नहीं है, परमेश्वर के शब्दों की ताकत की कारीगरी है। एक सवाल आता है कि आपके शब्द, आप जो बोलते हैं, उसमें किसकी सामर्थ्य काम कर रही है? परमेश्वर की या किसी और की? अपने आप को जवाब दें। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि हमने जो पढ़ा है वो बड़े बड़े अच्छे वस्तुएं, आज आत्मिकता की अच्छी वस्तु आप में है कि नहीं? अपने आप को चेक करिए। वचन एक इंसान के लिए नहीं है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए है। ये मेरे लिए है, सुनने वालों के लिए है। उसी के साथ हम 12 आयत को पढ़ेंगे, नहीं 9 की 12। इब्रानियों 9:22 सॉरी 11-12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार पवित्र स्थान में क्या कर गया? प्रवेश। एक ही बारी में। अब एक सवाल आता है, ऐसा क्यों लिखा है कि एक बार ही प्रवेश कर गया? जब मनुष्य मरता है ना, तो बाइबल कहती है उसका न्याय होना क्या है? जरूरी है। इसका मतलब एक बारी में हम स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकते। एक सिस्टम है हमारे लिए, हर एक के लिए है। और यीशु मसीह ने लिखा है कि वो एक ही बारी में कहां पर आ गया? स्वर्ग में। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जिया है। आज सवाल आता है, क्या मेरा पवित्र जीवन सच में पवित्र है? अपने आप को जवाब दे। आज
आज आपको बता देता हूँ, अगर एक इंसान अपने आप को जवाब दे के योग्य बन गया ना, तो समझ जाओ कि वो कहीं पे खड़ा होकर कुछ ही बोल सकता है सच, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। अगर आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि आप पर्दा रख सकते हैं शब्दों का, आप रोक सकते हैं बातों को, पलट सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं, शब्दों को बढ़ा और घटा सकते हैं। बाइबल कहती है मेरा वचन बिना पूरा हुए क्या नहीं होगा, टलेगा नहीं। और वो कहता है इसे घटाना बढ़ाना नहीं। मगर मनुष्य अपनी बातों को बढ़ाता और घटाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं वो मनुष्य अच्छा नहीं है, वो मनुष्य बहुत अच्छा है, वो मनुष्य में ऐसी कमी है, उसमें कोई कमी नहीं है। हर एक इंसान इसी बात के पीछे दौड़ रहा है। ये दौड़ इंसान की खत्म नहीं हो पा रही है। हम इसी के साथ जो है 14 आयत को पढ़ेंगे, इब्रानियों 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 14 आयत में लिखा है जीवते परमेश्वर करनी सेवा। एक सवाल आता है, सेवा करना आज सबको अच्छा लगता है, मगर क्या यीशु मसीह की तरह सेवा कर पा रहे हो? यीशु मसीह ने माँ बाप, बहन भाई, उनकी सुख सुविधा सब कुछ छोड़ के वो चल पड़ा जंगल में, फास्टिंग रखी। आज हम अपने परिवार को छोड़, अपने पिछले जीवन को छोड़ नहीं पा रहे। आज हम अपने अंदर के स्वभाव को छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो अच्छी अच्छी वस्तुएं जो आत्मिक जीवन के लिए मिली हैं उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से सेवकाई कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डगमगा रही है। 12 आयत को दोबारा पढ़े, गौर से सुनिएगा। हाँ जी, हाँ जी। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा। एक सवाल आता है, प्रभु यीशु मसीह अनंत छुटकारे के साथ प्रवेश कर गया, क्या आप अनंत छुटकारे के साथ आज प्रवेश करना चाहते हैं? हम सबको स्वर्ग बड़ा पसंद है, हम सबको यीशु मसीह बड़ा पसंद है, हम सबको परमेश्वर बड़ा पसंद है, हम सबको पवित्र आत्मा बड़ा पसंद है, हम सबको सच सुनना बड़ा पसंद है, मगर क्या सच बोलना पसंद है? मगर जब बात आती है परमेश्वर की, क्या आप परमेश्वर के अनुसार चलने को तैयार हैं? क्या आप यीशु मसीह की तरह चलने को तैयार हैं? क्या पवित्र आत्मा की तरह चलने को तैयार हैं? पसंद सबको है, पसंद सबको है, मगर सवाल ये आता है क्या सच में अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, मगर आप उस छुटकारे में जी रहे हैं, मगर छुटकारा है कहाँ से? कहीं रुकावट है, वो छुटकारे में रुकावट है। विचार, चाल चलन, आत्मिकता और शरीर के बीच में डिसीजन लेने में कमजोर है। यीशु मसीह ने कभी भी अपने डिसीजन को डिले नहीं किया। नहीं कोई बात नहीं, कल कर लो, नहीं, उसने कहा आज। आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से इस नाव पे बैठो और उस गांव में चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। एक सवाल, यीशु मसीह नाव पे आया, किस में चल के आया? उसने देर नहीं करी, उसने ये वेट नहीं किया कि कोई नाव जाएगी तब मैं जाऊंगा। इसका मतलब आंधी तूफान तब शुरू हो चुका था जब यीशु मसीह ने पैदल चलना शुरू किया था पानी पर। और आज हम क्या देखते हैं? अरे कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, कल जीवन सुधार लेंगे, कल विचारों को सुधार लेंगे, हम कल ऐसा कर लेंगे। शिक्षा हमें सुनानी बड़ी अच्छी लगती है, मगर चलने के समय यीशु मसीह ने शिक्षा देने के साथ शिक्षा पे चला, इसीलिए कहते हैं कि वो कहां चला गया? स्वर्ग में। ये दो धारी तलवार है। यीशु मसीह कहता है मेरा वचन क्या है? दो धारी तलवार, सुनाने वाले को भी और सुनाने वाले को भी, दोनों को क्या करती है?
पास्टर ये नहीं कह सकता कि मुझ में एक गुण नहीं होनी चाहिए, उससे पहले होनी चाहिए, और यही गुण सुनने वालों के अंदर भी होने चाहिए। हम कई बार सोचते हैं मन में, क्या सच में सुनाने वाले में गुण है? सोच आती है, मगर सवाल यह आता है कि आप दुनिया अगर सुधारना चाहते हैं, पहले बस किसी को ध्यान मत दो। आप जब तक अपने आप में बदलाव लेके नहीं आएंगे, तब तक आप दूसरों को बदलने के लिए बोल नहीं सकते। कई बार उन चीजों में बदलाव लेके नहीं आ रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उस अदन की वाटिका के पाप का जो हिस्सा है, आज यीशु मसीह आपके अंदर से खत्म करना चाहता है। आज आपके परिवार में से खत्म करना चाहता है, आज आपके विचारों में से खत्म करना चाहता है। वो कहता है कि मैं स्वर्ग में गया, उसने सिद्ध किया इस बात को। उसने कहा सीधा कहां चला गया? स्वर्ग में। क्या हम सीधा जाने के लायक हैं? अपने आप को जवाब दें, किसी को जवाब मत दें। बहुत क्लियर बोलता है इस चीज के लिए, अगर आप अपने आप को जवाब दे सकते हैं तो आप हर एक को जवाब दे सकते हैं, मगर सच का जवाब, झूठ का नहीं। झूठ का तो कोई जवाब ही नहीं होता। किसका जवाब? सच का। आप सच का पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? अगर आपका पिता प्रभु यीशु मसीह है तो आप सच के साथ चलेंगे। झूठ का पिता कौन है? तो आप समझ जाए कि आप किस तरफ चल रहे हैं। अपने आप को जवाब दें। सेवकाई, आत्मिकता, पर्सनल लाइफ एक ऐसी जगह है जहां पर आपको बदलने से ही बात बनेगी। मसीह जीवन आपके अंदर बदलाव लेकर आता है। एक इंसान था, उसका नाम गिडियन था, वो जेल में चला गया। गौर से समझिएगा, बाहर की विदेश की बात है। जेल में चला गया तो उसको जो है किसी ने पेपर दे दिया बाइबल का, एक पेज। उसको पढ़ा, वो छुटकारे के ऊपर था। जानते हो क्या बोलता है वो इंसान? कहता है कि अगर मुझे यीशु मसीह जेल से बाहर निकाल देगा तो जो पढ़ के मैं बदलाऊं ना, मैं ये किताब पूरे ही वर्ल्ड में फ्री में, आज गिडियन की किताब हर जगह पढ़ने, बाइबल क्यों? उसका क्या था? प्रॉमिस था। और आज पूरा वर्ल्ड यीशु मसीह की पुस्तक नया नियम क्या कर रहा है? गिडियंस के नाम से पढ़ रहा है। इसे बोलते हैं बदलाव। अपनी वाचा पे खड़े रहना। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, मगर कहता है मेरी सेवा कर। क्या कर? सेवा का मतलब एक पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं। सेवा का मतलब पास्टर भी है, और सेवा का मतलब जो सुन रहे हैं वो भी इसी के अंदर है। सेवा का आप हिस्सा बन जाए। आज सवाल ये आता है, क्या आप सेवकाई को बढ़ाने वाले हैं या फिर आप क्या करने वाले हैं? मां को देखना। आप आत्मिकता को अपनी बढ़ाने वाले हैं या आत्मिकता को घटाने वाले हैं? क्या आप बढ़ाने वाले शब्दों को बोल रहे हैं या आप घटाने वाले शब्दों को बोल रहे हैं? यीशु का लोग आपको आजाद तो करना चाहता है, वो सेवा तो देना चाहता है, मगर सवाल है क्या आप उस राज्य के लिए काम करने को तैयार हैं? राज्य समझते हैं लोग। कहते हैं कि मैंने जब बुक्स पढ़ रहा था, 7वीं क्लास में था, 6ठी क्लास में था, 8वीं क्लास में था, 9वीं क्लास में था, वहां पे राजाओं की कहानी, हमारे देश का इतिहास जो है ना, उसमें सुनाई जाती है। एक राजा है, उसने राज्य किया। मैंने वैसे ही एक दिन पूछ लिया किसी से कि राजा, महाराजा और सम्राट, इन तीनों में क्या फर्क है? आज भी एक सवाल है। राजा होता है जो 100 गांव के ऊपर होता है, महाराजा होता है जो 1000 गांव के होता है, सम्राट जो लाखों गांव के ऊपर, और उसके कई राजा और महाराजा होते हैं। मगर हमारा जो राजा है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो महायाजक है, वो महाअभिषिक्त है, वो पूरे ही राजाओं के ऊपर, वचन में लिखा है वो राजाओं का, प्रभुओं का। क्यों लिखा? इसलिए लिखा है कि वो पूरे भूमंडल का राजा है, वो पूरे यूनिवर्स का किंग है।
वो किंग मेकर है, वो राजाओं को राजा बनाने वाला राजा है। आज सवाल आया, क्या आप उस राजाओं के राजा के साथ अपनी सही संबंध को बढ़ाना चाहते हैं? कई बार हम मसीह और मसीहत को और यीशु मसीह के नाम को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहे होते हैं, अपने फायदे के लिए, किसी के लिए नहीं। किसके फायदे के लिए? ये सबसे खतरनाक काम है। ध्यान रखिएगा, ये कर्टन के पीछे क्या है, ये कर्टन हटने के बाद वैसे ही आपके पीछे अंदर मन में क्या है, एक दिन सबको नजर आ जाए। यीशु मसीह ने अपना एक सही चरित्र दिखाया। उसने कहा, एक वाचा स्वर्ग के अंदर बनी कि पवित्र बन के रहना। क्या बन के? पवित्र बन। इसी कारण से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी से गया और कहां पे गया? स्वर्ग में। यही कारण है क्योंकि उसने पवित्र जीवन जिया। हम इसी के साथ पढ़ेंगे 22 है। इसी हाँ जी, 9 की 22। वाई हाँ जी, आयत वाई। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुओं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। लहू के द्वारा? किसके द्वारा? लहू के द्वारा। एक सवाल आता है, लहू के द्वारा ही क्यों? लहू के द्वारा ही क्यों शुद्ध की जाती है? आपको एग्जाम्पल दूंगा, पहले आप फिर समझ। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी साइंटिस्ट हैं, गौर से समझिएगा, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम लहू बना लें। उन्होंने नकली दिल बना लिया, नकली फेफड़े बना लिए, नकली बहुत सी चीजें, बॉडी के पार्ट्स, हाथ बना लिए, पांव बना लिए, नकली आंख बनाई, सब कुछ बना लिया। वो क्या नहीं बना पा रहे? लहू पृथ्वी का, लहू पृथ्वी का नहीं है। ये कहां का है? स्वर्ग का है। वहां से आएगी सामर्थ है। तो लहू ही पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। और प्रभु यीशु मसीह को इसलिए 39 कोड़े मारे गए क्योंकि उसके लहू बहाने से आपके रोग क्या होते हैं? कैंसर, आपके रोग चले जाते हैं। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा, उसने लहू बहाया, तो क्या हो गया? आपके पाप क्षमा। यीशु मसीह कब्र में रखा गया और कब्र से निकल के 3 दिन के बाद आया। उसने मृत्यु के डंक को तोड़ के आपको उद्धार गिफ्ट कर दिया। यीशु मसीह स्वर्ग में गया बिना किसी रुकावट के। यीशु मसीह का कोई न्याय नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, हमारा न्याय होगा क्योंकि हम अपने शरीर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। किस पे? बस यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम अपने शरीर पर और अपने मन पर ध्यान देते हैं कि बस मेरी इच्छा, मेरा मन पूरा हो जाए। आप 20 आयत पढ़ के देखा, आपको जवाब मिलेगा। और कहा कि ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी। क्या लिखा है? ये कौन सा लहू है? वाचा का लहू। वाचा का लहू व्यर्थ नहीं बहेगा। कई बार खींचे जाओगे पीछे, अरे छोड़ो चर्चा करना, जाके पहले अपना काम करो। अपने काम इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये हिसाब लेगा ना, उस दिन कोई जगह चर्च के लिए जाते थे। लोग पहले अपने काम करना चाहते हैं। लोग बोलेंगे, आपको मिसगाइड करेंगे, अरे पहले अपना काम कर लो, चर्च बाद में चले जाना। समझ जाओ कि कोई इंसान नहीं, उसमें उसका काम होगी। ये सच्चाई, कड़वा सच्चाई। अगर कोई आपको खुदा की सेवकाई से, खुदा के प्यार से अलग करना चाहता है, तो वो इंसान किसके कंट्रोल में है? सीधा जवाब है ये। पतरस ने भी कोशिश करी यीशु मसीह को मिसगाइड करने की। उसने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा। ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब तो करेंगी, मगर यीशु के लहू की वाचा आपको छुटकारा दे चुकी है। आप उस फंदे में नहीं फंसे। इस 20 आयत के द्वारा पढ़ेंगे। और कहा कि ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी। आज्ञा दी है परमेश्वर ने हमारे लिए। क्या दी है?
कि तुमने परमेश्वर की महिमा करनी है, तुमने लहू के द्वारा यीशु मसीह की महिमा करनी है, तुमने लहू के कारण से, यीशु मसीह के पवित्र लहू के कारण से जो आपके लिए बहाया गया। एग्जांपल देता हूं, एक इंसान मरीज है, बीमार है, परेशान है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उनकी उसको कमी है, खून नहीं है, तभी एक इंसान को लगा तो शराब भी रखी और जी उसको एड्स भी है, खून देंगे बीमार को? खून देंगे? क्यों? खून ही तो है, दे दो। उसके अंदर के जो कीटाणु है ना बीमारी वाले, वो उस बीमार को और बीमार करके क्या कर देंगे? मार देंगे। हम मर रहे थे पाप में, हम फंसे हुए थे पाप में, हमारा ब्लड गंदा हो चुका था पाप करने के कारण से। प्रभु यीशु मसीह आके बोलता है कि मैं अपना लहू दूंगा इन सब के लिए। आज हमें यीशु मसीह का लहू बहता है, आप उस पवित्र लहू को रिस्पेक्ट करें। ध्यान रखिएगा, यीशु का लहू आपको सारे पापों से छुटकारा देता है। सवाल यह आता है, क्या आप उस लहू की वाचा के नीचे रहना चाहते हैं या अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? ये आपका डिसीजन है आज, क्या आपको देखना है। कब तक आप छुप छुप के अपने जीवन के पाप का जो पोटलियां बढ़ाते रहेंगे? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इसके लिए। आप जितने पाप करते हैं, आप उतने माचिस की तिल्ली अपनी जेब में रखनी शुरू करेंगे। 1 साल के बाद आप उस माचिस के तिल्ली का वजन उठा, क्यों? वचन बताता है, इंसान बताता है कि पाप अनगिनत है। मैं इसके लिए कैसे एग्जांपल देना चाहता हूँ, छोटा सा। एक आदमी एक दिन में कितने पाप करता होगा? एग्जांपल कोई बताएगा कितने करता होगा? लोग तो कहते हैं अनगिनत, कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, एक दिन में 100 पाप कर लेते होंगे। कोई कहता है अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है, 50 पाप करते होंगे। अरे मैं तो ना बाहर भी नहीं जाता, बस टीवी देखता हूँ, मैं तो बस फोन देखता हूँ, कोई पाप नहीं करता। 10 पाप तो करते होंगे एक दिन में। चलो 10 भी छोड़ दो, आप अपने फोन का कैलकुलेटर भी निकाले। एक इंसान में जब बोलूंगा फटाफट कैलकुलेट करना, उसके बाद जल्दी निकाले। कोई भी एक जल्दी, कोई भी आप निकाल वो निकाल रहे भाई, ठीक है। एक इंसान एक दिन में जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करता है ना, वैसे एक इंसान एक दिन में 3 पाप करता है। क्या करता है? 3 पाप। अब 3 पाप को आप किससे गुणा करें? 30 से। एक महीने में कितने दिन है? 30 दिन। कितने हो गए? 90। अब इसको दोबारा करना, एक दिन के 3 पाप हैं, एक साल के कितने हो गए? 365 दिन गुणा 3 करें, कितने हो गए? 1080 है जी, 1080। अब आपकी जितनी उम्र है ना, इसको उससे गुणा कर लेना। 1080 को आपकी उम्र से गुणा कर ले इसको। मैं सवाल करता हूं, हम पंजाब में रहते हैं, चंडीगढ़ के अंदर जज साहब बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल है, और एक इंसान पे ज्यादा नहीं 3 से 4 ऐसे केस हैं जो मर्डर कर दिया, कहीं पे रॉबरी कर ली, कहीं पे जो है उसने कुछ गलत कर लिया। उसको कौन सी सजा मिलेगी? या तो 20 साल की उम्र कैद मिलेगी या फिर क्या मिलेगी? आप समझ रहे हैं बात को? आपने जितनी अपनी उम्र के साथ गुनाह किया ना, जितने पाप आज आप पे कंधे पर है, मैं 3 के हिसाब से बता रहा हूँ, एक दिन में 3 पाप के हिसाब से इतने पाप बनते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जितने पाप आज आपने अपने काउंट किए अपने फोन के अंदर, आपको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? आप तय करें। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 पाप एक दिन के, मगर आप कितने करते हैं वो आपको पता होगा। मगर तब भी यीशु मसीह ये कहता है, मेरी वाचा के नीचे आ जाओ, मेरे लहू के नीचे आ जाओ, मेरे प्यार के नीचे आ जाओ, मेरे अपनेपन के नीचे आ जाओ। संसार को छोड़ दो, संसार का लालच छोड़ दो, अभिलाषा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाना चाहता हूँ। आज जवाब अपने आप को दे दे कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं। स्वर्ग सब जाना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। सब अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मगर झूठ, धोखा, प्रेम चला के छोड़ना कोई भी नहीं चाहता। आज अपने आप को फैसला दें अपना,
आप इंसान हैं, आप दूसरे इंसान को, मैं कहता हूँ हस्बैंड वाइफ, बच्चों को या किसी और को आज अपना फैसला मत सुनाएं। आज अपने आप को अपना फैसला सुनाएं। क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? या यीशु मसीह की लहू की वाचा के नीचे हम 20 आयत को दोबारा सुनेंगे, गौर से सुनिएगा। इब्रानियों 9 की 20 हम दोबारा पढ़ेंगे। इब्रानियों 9:20। जल्दी पढ़े, कोई भी। और कहा कि ये उस वाचा का रूप है जिसकी आगे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए आज्ञा परमेश्वर ने दी है। किसी का 22 आयत भी पढ़ दे, ऊंची आवाज में। और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तु प्रभु के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। यीशु मसीह ने आपके लहू बहा दिया, उसने आपको क्षमा कर दिया। आज फैसला आपको लेना है, चलना है। अपनी आंखों को बंद करें, अपना फैसला ले कि आज आप अपने उस छुपे हुए पाप को, जो आपको लगता है कोई नहीं जानता, मैं आपको बता देता हूँ, पवित्र आत्मा जानता है। प्रभु यीशु मसीह नासरी जानता है, परमेश्वर यहोवा जानता है आप कितने पापी हैं। वो तब भी आपको आज छुटकारे का मौका दे रहा है, वो छुड़ाने को तैयार है। आप अगर छूटना चाहते हैं अपनी बीमारियों से, अपनी दिमागी टेंशनों से, अपने पारिवारिक कलेशों से, अपनी पर्सनल लाइफ में आप अगर जहां उलझे हुए हैं, अगर आज आप यीशु मसीह के लिए कदम उठाएंगे तो वो आपको हाथों हाथ उठा लेगा। आप देखेंगे वो बदल डालेगा आपको, आपके परिवार को, आपकी सोच को, आपके विचार को, आपके चाल चलन को बदल डालेगा। वो बदल देने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करें, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो। आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें, अपने विचारों में काम करने दें, अपनी सोच में काम करने दें। आज वो पापों की सारी पोटली उतार के यीशु मसीह के कदमों में रख के बोल दें कि यीशु मसीह, मैं इस बोझ को उठाना नहीं चाहता, मैं इस बोझ में जीना नहीं चाहता, मैं इस बोझ में चलना नहीं चाहता। आज मेरे दिल के अंदर आप रहें, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे विचारों के अंदर आप रहें, मेरे चाल चलन में आप रहें। मैं जिस उलझन में अपने पति के साथ हूँ, अपनी पत्नी के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, अपने माँ बाप के साथ हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ हूँ, अपने समाज के साथ हूँ, आज मैं उस उलझन में रहना नहीं चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिशें कर ली, मैं नाकामयाब हो गया, मगर अब मैं यीशु मसीह की लहू की वाचा के नीचे आके कामयाब होना चाहता हूँ। आज अपने मन को तैयार करें और बोल दे, यीशु मसीह, मैं इस महाअभिषेक के नीचे आकर अपने आप को दे देता हूँ, जो आपने अपने लहू के द्वारा मैंने शेड बनाया है। मैं इसमें रहना चाहता हूँ, मैं इसमें चलना चाहता हूँ, मैं इसमें बढ़ना चाहता हूँ, मैं इसमें बह जाना चाहता हूँ और आपकी महिमा करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपने सर को